स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब। लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था, वी हैव कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which we have determined the capacitance in the free space and that value is equal to me A epsilon D। ये लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन डिराइव किया था कैपेसिटर फॉर द फ्री स्पेस। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिलेगा? A epsilon D। अब हम क्या करते हैं, वी हैव इंट्रोड्यूस ए डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब। हम एक डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट। तो यहाँ पर अगर हम एक नॉन कंडक्टिंग यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, वी हैव कंसीडर ए प्लेट पैरेलल प्लेट, दिस विल बी एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज and that will be a have negative charge. This is a parallel plate capacitor, so we have introduced a dielectrical slab in between two parallel plate whose thickness is T and D is the distance between the two plate। जब हमने ये प्लेट इंट्रोड्यूस नहीं की थी इन फ्री स्पेस, कैपेसिटेंस कितना निकाला था? C नॉट इज इक्वल टू में A एप्सिलॉन D। नाउ वी हैव कंसीडर दैट ए डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्लेट, D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके अंदर जो है चेंज हो जाएगा। कैसे कि यहां पर बाइपोलराइजेशन पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा इस नॉन कनेक्टिंग स्लैब के ऊपर, और यहां पर नेगेटिव बाइपोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस फेस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड है। E is not the applied electrical field which is moved from this positive to negative directions. This will be A and this will be B point. Now there will be automatic induced electrical field produced opposite the applied electrical field. This dielectrical slab के कारण यहाँ पर ये हमने थिकनेस इसकी T मान ली, तो यहाँ पर क्या होगा? एक ऑटोमेटिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड विच हैव द अपोजिट सेंस टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब पूरे रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी करता है, तो पोटेंशियल भी क्या करेगा? इसमें वेरी। पोटेंशियल कितना हुआ? अगर हम इस रीजन में देखते हैं, ये टोटल D डिस्टेंस है जिसमें T डिस्टेंस के ऊपर जिसकी जो स्लैब हमने ली है उसकी थिकनेस T है, उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना प्रोड्यूस हो गया? इंड्यूस्ड। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हुआ इन दिस रीजन? दिस विल बी E इज इक्वल टू में E नॉट माइनस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। दिस इज द इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल फील्ड इन प्रोड्यूस इन T रीजन। और जो बाकी रीजन है, कौन सा रीजन बच गया? D माइनस T रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा? E, और E किसी बराबर है? E नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, और D माइनस T जो बाकी रीजन में है उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा? E नॉट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, और पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू में डिस्टेंस। ये इनके बीच में रिलेशन होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? पोटेंशियल निकालते हैं। कौन से रीजन में? एक तो रीजन T रीजन में, दूसरा D माइनस T रीजन में। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? पोटेंशियल इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? E नॉट, टोटल डिस्टेंस कितना था? D में से T हमने
माइनस कर दिया तो कितना बचेगा रीजन, डी माइनस टी। तो डी माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट। टी में कितना है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई इंटू में टी। दिस इज द नेट पोटेंशियल इन बिटवीन टू प्लेट्स। और अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट क्या होता है, ई नॉट बाई ई, एंड ई इज इक्वल टू में ई नॉट बाई के। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू में ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू में टी। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट। और कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला सिंपल अपने पास क्या था कि चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पर क्या आ जाता है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किसकी रेशो थी, Q बाई V। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ हमारे पास, उसको हम क्या है, डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिग्मा क्या है इसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस होती है, ई नॉट इज इक्वल टू में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ ई नॉट इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू में ई नॉट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्यू ए एप्सिलॉन डी माइनस टी। इसमें से हम क्या ई नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, तो ई नॉट कॉमन निकालेंगे तो यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, v इज इक्वल टू में ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस। और इसमें ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो। ई नॉट कितना है, क्यू ए एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इन दोनों में से दिस विल बी क्यू ए एप्सिलॉन, यहां से मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस टी। क्या बच जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस 1 बाई के। ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ द एरिया एंड द चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ये हमने क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला। हमारे पास कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q इजिकल C इजिकल टू में Q बाई V। तो हमारे पास V की वैल्यू थी, V की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, C इजिकल टू में Q बाई V। और V की वैल्यू कितनी है अपने पास, V की वैल्यू ये है, तो वैल्यू पुट करो, C इजिकल टू में Q ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले आ जाएगा, नीचे कितना बच गया, D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। दिस विल बी, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बच जाएगा अपने पास, A एप्सिलॉन D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। अब यहाँ पर हम क्या है, वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें यहां से हम क्या, D कॉमन निकाल लेते हैं, A एप्सिलॉन D कॉमन निकालो इसमें से। ये D कॉमन निकाल लिया हमने, क्या बच गया यहाँ पर 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। ये हमारे पास आ गया। और फ्री स्पेस में हमने कितना निकाला था, A एप्सिलॉन बाई डी।
ये हमारे पास कैपेसिटेंस थी फ्री स्पेस में, तो ए एप्सिलॉन बाई डी, इसको क्या लिख देंगे सी नॉट। तो सी नॉट कितना आ गया 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। तो कैपेसिटेंस इन ए डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब, तो डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब में कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी बाई डी माइनस 1 बाई के। इसका मीनिंग क्या है, अगर हम कंपेयर करते हैं फ्री स्पेस के कंपेरिजन में, तो डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब की कैपेसिटेंस क्या होगी ग्रेटर देन किससे फ्री स्पेस में। अब इसमें जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं अलग अलग वेरिएशंस में। तो रिजल्ट हमने नहीं निकाला, अगर हम कोई कैपेसिटर लेते हैं और वो क्या फ्री स्पेस में उसकी कैपेसिटेंस निकाले, दो पैरेलल प्लेट है उनके बीच में मीडियम क्या है फ्री स्पेस, तो उसकी कैपेसिटेंस, और हमने एक डाइलेक्ट्रिकल स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिकल स्लैब के केस में जो कैपेसिटेंस निकाली वो हमेशा उसके कंपेरिजन में क्या मिलेगी ज़्यादा मिलेगी। अब इसमें क्या है स्पेशल केस ड्राई करते हैं इसके, अगर इसकी थिकनेस इंक्रीज कर दे तो हमने कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल ली। अगर इसमें केस कंसीडर कर लेते, केस कंसीडर क्या इफ, अगर मतलब क्या है, अगर ये जो हमने थिकनेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की टी मानी थी वो डी के इक्वल आ जाए, टी इज इक्वल टू में डी, यानी पूरे कैपेसिटर को हम किसी डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल से फिल कर दी, तो उस केस में कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो C इज इक्वल टू में सी नोट 1 माइनस टी इक्वल टू डी हो गया डी बाई डी इज इक्वल टू में 1 माइनस 1 बाई के, ये फैक्टर आ जाएगा, डी से डी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो C इज इक्वल टू में सी नोट 1, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 1 माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया के सी नोट। तो C किसके इक्वल आ गया के फैक्टर टाइम उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। किस पर डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब कौन सा इंट्रोड्यूस किया है। इस केस में जो कैपेसिटेंस है, अब इसमें ये जैसे कि हमने कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर। तो ये क्या है कैपेसिटर हमारा, इस कैपेसिटर को हमने क्या किया किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हमने कनेक्ट कर रखे। When connect the battery, अगर हम इसको कनेक्ट कर देते connected the capacitor with battery, बैटरी के साथ अगर हम कनेक्ट करें उस केस में फर्स्ट केस चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन द चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन प्लेट इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो जाएगा C इज इक्वल टू में के सी नोट, सॉरी Q इज इक्वल टू में के क्यू नोट, चार्ज क्या होगा के टाइम फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस हम देखें that will be also increase K factor, K टाइम क्या हो जाएगा इंक्रीज, यानी कि अगर हम कोई कैपेसिटर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं उस केस में चार्ज भी K टाइम इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस भी क्या होगा K टाइम इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर। अब इसमें पोटेंशियल का इफेक्ट देखते हैं, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा, थर्ड केस एट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं Q इज इक्वल टू में सी वी, V कितना आ जाएगा Q बाई सी, Q कितना आ गया फैक्टर इसमें K फैक्टर इंक्रीज हो गया इसमें, और C कितना आ जाएगा ये भी K का इंक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल, पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, पोटेंशियल क्या होगी हमेशा सेम, चार्ज इंक्रीज हो जाता है। अगर हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखे हमने, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं उस केस में चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, बट पोटेंशियल इज सेम। फोर्थ क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड देखते हैं हम, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या के इज इक्वल टू में
यहाँ पर हम निकालते वैल्यू k इज इक्वल टू में E नॉट बाई के। इट्स मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, के फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। तो ये 4 केस इसमें निकल के आए जब किसी भी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के साथ। अगर कनेक्शन यानी डिसकनेक्ट कर दे इसको, हम कैपेसिटर को अब क्या करते हैं, ये कैपेसिटर हमने कंसीडर किया, ये कैपेसिटर था, ये हमने इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा था। अब हमने क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया इसको। तो डिसकनेक्ट करने से क्या हुआ, फर्स्ट फैक्टर चार्ज का फैक्टर क्या रहेगा, चार्ज विल बी सेम, चार्ज नॉट चेंज, चार्ज चेंज नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस विल बी आल्सो इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज। थर्ड केस पोटेंशियल्स, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू में के सी नॉट। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस। जब हम किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं उस केस में पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिकल फील्ड देखते हैं V इंटू में डी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, V नॉट इंटू में के डी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा इसके अंदर, डिक्रीज हो जाएगा। दो केस हमने डिस्कस किए। फर्स्ट केस में जब हमने बैटरी को इसके साथ कनेक्ट किया था उस केस में 4 फैक्टर रिड्यूस हुई। जब हमने इसके अंदर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो फैक्टर कौन सा चेंज हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, सेम रहती है, लेकिन इसमें पोटेंशियल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम मान लिया इसके अंदर ये जो हमने डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब डाली थी, इसमें अगर हम इसमें कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, दो कैपेसिटर के बीच में पहले हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली थी, अब क्या डाल दी थी इसमें, एक कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इसमें वैल्यू पुट करो, C इज इक्वल टू बी सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और 1 माइनस 0 1, तो C नॉट इज इक्वल टू C जो कैपेसिटेंस आएगी C नॉट 1 माइनस टी बाई डी। तो ये क्या मिलेगी हमें, कैपेसिटेंस मिलेगी कब, जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम एक कनेक्टिंग स्लैब। अब इसको हम क्या डेरिवेशन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेरिवेशन ट्राई कर रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इन ए कनेक्टिंग स्लैब क्या होगी।